हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, रिसोर्स के बारे में। किसके बारे में? रिसोर्स के बारे में। ये 10th क्लास के ज्योग्राफी का एक चैप्टर है। क्या चीज? फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। क्या है? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो आज हम शॉर्ट में रिसोर्स को पढ़ने वाले हैं, उसके बाद अगली वीडियो आपको फुल मिलेगी। तो चलिए बिना देर के हुए हम कंटिन्यू करते हैं रिसोर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं एनीथिंग। क्या चीज बच्चों? एनीथिंग, anything which fulfills our need, anything which fulfills our need and easily available, technologically accessible, culturally acceptable and has some economic value for us is known as resource। मतलब ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी चीज जो हमारी जरूरत को, मतलब मानव की जरूरत को क्या करती हो, पूरी करती हो, जो हमारी जरूरत को पूरी करती हो और इजिली मतलब आराम से अवेलेबल भी, आराम से हमको मिल भी जाता होगा। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल मतलब जिसको हम टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने मतलब अपने यूज के अकॉर्डिंग उस चीज को बना सकते हैं अपने टेक्नोलॉजी के हेल्प से। उसके बाद एक वर्ड आ रहा है कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड सब, जो कल्चर के द्वारा एक्सेप्टेबल है एंड हैज सम इकोनॉमिक वैल्यू फॉर अस, और जिसका कुछ ना कुछ महत्व, क्या महत्व, आर्थिक महत्व, जिसका क्या हो, कुछ ना कुछ आर्थिक महत्व। यहाँ आपको एक वर्ड देखने को मिलता है कल्चरल एक्सेप्टेबल। कल्चरल एक्सेप्टेबल मीन्स विच इज एक्सेप्टेड, विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय आवर कल्चर एंड आवर सोसाइटी। मतलब ऐसा कोई चीज जो हमारे कल्चर, मतलब हमारी रीति रिवाज, हमारी जो जो परंपरागत चल रही है बरसों सी व्यवस्था, उसमें वो फिट बैठता हो, और जो हमारे समाज क्या करे, जो हमारी समाज की नजर में ठीक हो, मतलब जिसको हमारा समाज अच्छा मानता हो, उसको हम क्या करें, उसको रिसोर्स कह सकते हैं। इफ वी थिंक अबाउट deeply in resource, if we think about gather knowledge about resource in deeply, that we know that resource is not present in as like finished good in our nature। मतलब रिसोर्स जो है वो फिनिश्ड गुड के रूप में, किसके, फिनिश्ड गुड के रूप में नेचर में प्रेजेंट नहीं रहता है बच्चों। जब फिनिश्ड गुड के रूप में प्रेजेंट नहीं रहता है तो हमें मिलता कैसे है? तो ये क्या कहता है, जो रॉ मटेरियल्स रहते हैं, क्या रहते हैं, रॉ मटेरियल्स। तो जो रॉ मटेरियल्स रहते हैं उसको क्या कह देता है, हमारी टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको क्या कहता है, मतलब फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाता है। कहाँ कन्वर्ट किया जाता है? इंस्टीट्यूशंस में। मतलब जो रॉ मटेरियल है उसको इंस्टीट्यूशंस में लाया जाता है, और वहां से इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं? इंस्टीट्यूशंस आर दोज प्लेस। क्या चीज? इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस, institutions are those place which accelerate our economical development। मतलब institutions वो प्लेस होते हैं जो हमारे रिसोर्स के, मतलब हमारे रिसोर्स को क्या करते हैं, फिनिश्ड गुड में वहां कन्वर्ट होते हैं रिसोर्स, और वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करते हैं, एक्सलरेट करने का काम करते हैं। तो चलिए बिना देर के हम आगे अब पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसोर्स, किसके बारे में, टाइप्स ऑफ रिसोर्स के बारे में। तो सबसे पहला कुछ बेसिस हम पढ़ लेते हैं जिसके बारे में हम टाइप्स ऑफ रिसोर्स पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है कोई चीज की उत्पत्ति कहां से हो रही है बच्चों। तो फ्रॉम वेयर वी गेट इट, मतलब हम उस चीज को पाते कहां से हैं। तो सबसे पहला है बायोटिक रिसोर्स। क्या है बच्चों? बायोटिक रिसोर्स के बारे में। बायोटिक मतलब एनी रिसोर्स विच हैज लाइफ which we get from biosphere, जिसको हम बायोस्फीयर से पाते हैं। that resource which we gathered from biosphere is known as biotic resource, like plant, animal and humans are known as biotic resource। second is abiotic resource। what is second? is abiotic resource, means that has resource which has no life, resource which has no life is known as abiotic resource। then second is on the basis of exhaustivity, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब थकावट के, कोई चीज को हम दोबारा पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं। निर्वंतायिता होता है। क्या होता है? निर्वंतायिता मतलब कोई चीज खत्म हो सकती है या खत्म नहीं हो सकती है, उसके बेसिस पे पढ़ते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला है उस पर रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या चीज? रिन्यूएबल्स, दोज रिसोर्स विच आर बी रिन्यूड, विच कैन बी रिन्यूड और फॉर्म्ड अगेन बाय आवर टेक्नोलॉजी इन इंस्टीट्यूशंस इज नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसे हम क्या कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। एंड सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल, सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, दोज रिसोर्स व्हिच कांट बी रिन्यूड, व्हिच कांट बी रिन्यूड इज नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नाउ थर्ड बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसको बच्चों हम हिंदी में कहते हैं
क्या चीज? स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का विभाजन। क्या कहते हैं? स्वामित्व के आधार पर, मतलब किसी चीज का कोई मालिकाना हक जो होता है, हम किसी चीज के मालिक है, ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूं। उसी तरह कोई चीज इस रिसोर्स का, ये इंडिविजुअल रिसोर्स है। ये क्या है बच्चों? इंडिविजुअल रिसोर्स है। तो टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स है इंडिविजुअल रिसोर्स। पहला क्या है बच्चों? इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल मतलब होता है क्या? कोई एक पर्सनल, पर्सनल जानते हैं? पर्सनल, किसी एक का मतलब पर्सनल रिसोर्स जैसे हो गया। इंडिविजुअल मतलब किसी एक आदमी का, जैसे आपका कोई साइकिल है, वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है। सेकेंड है कम्युनिटी आउंड रिसोर्स। क्या है? कम्युनिटी आउंड रिसोर्स मतलब सामाजिक संसाधन। सामाजिक संसाधन कहने का मतलब जैसे पिकनिक स्पॉट हो गया, कोई पिकनिक स्पॉट हो गया, पार्क्स हो गए, वेल कुआं हो गए, नदी हो गए, ये सब क्या है? ये सब क्या है बच्चों? कम्युनिटी आउंड रिसोर्स है। क्या है? कम्युनिटी आउंड रिसोर्स है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद थर्ड है नेशनल रिसोर्स। थर्ड क्या है बच्चों? नेशनल रिसोर्स मतलब राष्ट्रीय। क्या चीज? राष्ट्रीय। जैसे नदी हो गए, ये सब राष्ट्र के नदी, जंगल, फॉरेस्ट्स, रेलवे, दीज आर नेशनल रिसोर्स, दीज आर नोन एज नेशनल रिसोर्स। नाउ थर्ड इज फोर्थ इज इंटरनेशनल रिसोर्स, मीन्स लाइक ओशियन, सी, crude oil present in sea or another resource or another minerals present in sea is known as international resource. मतलब those resource which is controlled by whole world, मतलब जो पूरे वर्ल्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्स मानते हैं। उसके बाद हम लास्ट पढ़ते हैं बेसिस। लास्ट बेसिस है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस मतलब विकास के आधार पर, जिसका अभी क्या हो रहा है कि अभी डेवलपमेंट फुल्ली डेवलप्ड वो नहीं है। क्या? फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं और भविष्य में, आने वाले भविष्य में हम उसका यूज कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो चलिए उसमें सबसे पहला हमारा पोटेंशियल डेवलपमेंट। क्या है बच्चों? पोटेंशियल डेवलपमेंट। क्या है? पोटेंशियल डेवलपमेंट। पोटेंशियल रिसोर्स मींस वैसे रिसोर्स जो कि कुछ रीजन में प्रेजेंट है, कुछ रीजन में प्रेजेंट है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने पहले बताया था कि टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल हो, टेक्नोलॉजिकली जिसको हम टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या कर सकते हैं? अपने यूज में ला सकते हैं। मतलब कुछ रीजन में प्रेजेंट इन सम रीजन, प्रेजेंट इन सम रीजन, प्रेजेंट इन सम रीजन, जो कि कुछ रीजन में क्या हो? प्रेजेंट हो, जो कि कुछ रीजन में प्रेजेंट हो, बट वी डू नॉट यूज इट ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। हम अपनी मतलब टेक्नोलॉजी के कमी के कारण हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की कमी के कारण क्या कर रहे हैं? हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। वो वैसा रिसोर्स क्या कहलाता है? जो पोटेंशियल रिसोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? पोटेंशियल रिसोर्स। अगला है डेवलप्ड रिसोर्स, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी हो गए, टाइडल एनर्जी हो गए, ये सब क्या हो गए? पोटेंशियल हो गए, पोटेंशियल रिसोर्स हो गए। उसके बाद है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स ऐसे रिसोर्स व्हिच आर सर्वेड इन देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मतलब जिसका सर्वे बहुत ही बड़े पैमाने पे हो चुका है, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी, लेकिन उसका हम पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अभी यूज में आ रहा है, अभी उसका कुछ पार्ट यूज में आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले हम उसका बहुत बड़ा पार्ट यूज करेंगे, उसके क्वालिटी में भी इंप्रूव होगा और क्वांटिटी में भी इंप्रूव होगा। तो वैसे रिसोर्स को हम कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्स, मतलब जिसका आगे डेवलपमेंट पॉसिबल है, उसको हम कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी इज नोन एज डेवलप्ड रिसोर्स। नाउ थर्ड इज स्टॉक। नाउ थर्ड इज स्टॉक, जिसका ऐसा रिसोर्स, स्टॉक इज नोन एज दो रिसोर्स which are amount in which are present in sufficient amount, जो कि बहुत ही प्रचुर मात्रा में हमारे आसपास क्या है? प्रेजेंट है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। उसका यूज हम बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में। जैसे H2O आगे आने वाले दिनों में इसका बहुत ही यूज करेंगे, लेकिन अभी हम इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम कहेंगे स्टॉक। क्या कहेंगे? स्टॉक। और एक ऐसा रिसोर्स जो कि हमारे आने वाले दिनों में यूज होगा, अभी यूज नहीं हो रहा है, क्या होगा? आने वाले दिनों में यूज होगा, जिसको हम क्या कर रहे हैं? रिजर्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? रिजर्व कर रहे हैं। वो क्या कहलाता है? रिजर्व रिसोर्स कहलाता है। जैसे वाटर इन डैम्स, डैम्स में हम जो पानी जमा कर रहे हैं, अभी व्यापक रूप से उसका यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या करेंगे? हम उसका उपयोग करेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? उसको रिजर्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रिजर्व कहते हैं। तो अब एक एक करके फुल्ली, इसके बाद अगला टॉपिक आएगा लैंड एंड यूजेस ऑफ लैंड। तो
एक एक बेसिस पे अब लॉन्ग वीडियो आने वाला है। अगली वीडियो में बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। लॉन्ग वीडियो उसी में रहेगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो सारे ये जितने भी आप टर्म देख रहे हैं, सारे चीज का डिटेल्ड वीडियो आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगा, मतलब कल ही मिल जाएगा आपको। तो चलिए, तो हमें वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। यहाँ 5 से 10 तक के सारे टॉपिक आपसे मिल जाएंगे। चलिए, तो फिर लॉन्ग वीडियो का वेट कीजिए, बस कुछ ही दिनों में आपको लॉन्ग वीडियो सारे टॉपिक पे आपको मिल जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।